सो गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों और जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स में लाया हूं और वो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उन 10 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन छिपे हैं, बिकॉज हम स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चन आएगा ये प्रॉमिस करता हूँ। सो आज के थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं। थॉट है, रिच इन्वेस्ट इन टाइम एंड पुअर इन्वेस्ट इन मनी। आई होप आप समझ चुके होंगे कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें तो पैसा खुद आएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए भागते हैं तो वो एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा पड़ाव पीछे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ पे फोकस करके पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि 3 साल बाद नए MD CEO आए हैं। और दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में सबसे पावरफुल पर्सन है HDFC बैंक का MD एंड CEO। तो अभी अभी इसकी नई नियुक्ति हुई है। पहले थे आदित्य पुरी, अगर आप सबको याद हो, B ऑप्शन, लेकिन अब उनको चेंज करके अगले 3 साल के लिए ये जो तस्वीर में शख्स हैं जिनका नाम है शशिधर जगदीशन, इनको नियुक्त कर लिया गया है HDFC बैंक के MD एंड CEO। याद रखना है आपको गाइस, ठीक है। जो C ऑप्शन रमेश बाबू है, ये करूर वैश्य बैंक के अभी अभी ही MD CEO बने हैं, तो इस पे फोकस नहीं रखो। HDFC का MD एंड CEO, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। HDFC की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अब नए MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। तो ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा, नोट्स बनाते चलें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हु रोट अ बुक कॉल्ड सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता नाम की बुक किसने लिखी है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्यों? क्योंकि तस्वीर में आपको मे बी CM पता हो, ये बिहार के हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बुक को लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन में पूछे हु रिलीज अ बुक, हु लॉन्च द बुक, तो हु इनैग्यूरेट द बुक, तो देन आंसर इज नीतीश कुमार। अगर पूछे कि लिखी किसने है, तो C ऑप्शन विजय कुमार, जो नीतीश कुमार जी के साथ दाहिने तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है, सियासत में सदस्यता। तो इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये भी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जुलाई की सारी बुक्स एक पेज पे लिख लीजिए। अब अगस्त है तो अगस्त में हमने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसको एक पेज पे लिख लीजिए। जुलाई की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता देता हूँ। उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट द सेविंग ऑफ इंडियन सेवर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की द इंडियन वे, और JK रोलिंग की इका बुक, अपना जो वो था काजुओ इशिगुरो की द क्लारा एंड द सन, ठीक है, कृतिका पांडे की द टी एंड स्नेक। ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए गाइस। सच में मैं भी अपने माइंड से ही बोल रहा था तो मुझे याद है, इसी तरह आपको भी याद होनी चाहिए। सो बढ़ते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले बता दूं नीतीश कुमार कौन है जिन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। वो है बिहार के CM। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, कैपिटल है पटना। डोल्फिन हॉस्पिटल सबसे पहला भारत में बिहार में ही बना था, और सबसे बड़ा अस्पताल भी बिहार में ही है भारत का। और इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग बिहार में फेमस है बड़ी, आपको याद रखना है। मैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे गाइस क्विकली मूव कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरी मोटिवेशन है। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, ये मेरा वादा है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर विल बी द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड। आई होप आपको स्क्वैश गेम के रूल्स पता हो, रेगुलेशंस पता हो, नहीं तो आज डेफिनेटली पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वैश सुना हमने डेफिनेटली होगा अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं प्रश्न, लेकिन हमें रूल्स नहीं पता होंगे, हमें देख के ये गेम समझ नहीं आती होगी। तो इसके रूल्स पढ़िएगा जरूर मेरे कहने पे आप, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये भी। तो वेयर विल बी द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड। इस बार की दिसंबर 2020 में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ हेल्ड होने वाली है? तो B ऑप्शन मलेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्चुअली भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश जो कमेटी है उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको लेट कर दें, थोड़ा डिले कर दें, हमारे प्रिपेयर नहीं है प्लेयर्स ड्यू टू कोरोना, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं मानी और दिसंबर में इसका आयोजन कर दिया। तो इंडिया ने गुस्से से इसका पार्टिसिपेशन वापस ले लिया। तो अब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और होगा कहाँ पे? मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट।
कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। आई होप आपको मलेशिया की नेशनल गेम पता हो, प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। हम नेशनल स्पोर्ट डेली पढ़ते हैं हर कंट्री की जो आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, स्क्वैश से हमने पिछले से पिछले मंथ पढ़ा था, जोशन्ना चिनप्पा, ये टॉप 10 में आ गई थी वर्ल्ड प्लेयर्स में स्क्वैश के, ठीक है। आई होप आपको याद हो। इसके अलावा सौरभ गिरधर भी जो स्क्वैश के ही प्लेयर हैं इंडिया के, तो याद रखना इन दोनों नाम्स को। तो ये था हमारा आज का थर्ड करंट अफेयर। बढ़ते हैं फोर्थ करंट अफेयर पे गाइस। हु लॉन्च द स्टूडेंट साइंस ब्रेनस्टॉर्म 2021? स्टूडेंट साइंस ब्रेनस्टॉर्म किसने लॉन्च किया है? बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो छठी क्लास से लेके +1 के स्टूडेंट हैं, उनको साइंस के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनका साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो दैट आने वाले बच्चे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, क्योंकि साइंस, आई कैन से दैट कि साइंस ही मतलब हर चीज़ का आंसर है आज की डेट में, ठीक है। तो स्टूडेंट साइंस ब्रेनस्टॉर्म किसने लॉन्च किया है? देखो अभी तो तस्वीर में आप देख के मुझे ईजिली बता पाएंगे, लेकिन जब तस्वीर नहीं होगी, सिर्फ प्रश्न होगा एग्जामिनेशन में, तो आप स्टूडेंट वर्ड देख के डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले ने तो नहीं की, जो कि हमारे रमेश पोखरियाल निशांक हैं, बी ऑप्शन। हमारे MHRD मिनिस्टर, MHRD अब मिनिस्ट्री चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत। लेकिन ये स्टूडेंट साइंस ब्रेनस्टॉर्म किसने किया है लॉन्च? तो सी ऑप्शन, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा। ए ऑप्शन, अमित शाह, जो अभी अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि भारत का होम मिनिस्टर सरकारी हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट में जा रहा है, मतलब सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है। तो इट्स स्ट्रेंज। एंड बात करें अगर हम अपने डी ऑप्शन अर्जुन मुंडा की, तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे, और अभी अभी हमने 3 दिन पहले ही पढ़ा है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है, स्कॉच गोल्ड। तो ये आपको याद रखना है गाइज। सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ अच्छा फैक्ट बताया है। दोबारा वीडियो को सुना कीजिए और इसके नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि सारे ऑप्शन ही पेपर वाले क्वेश्चन बनते हैं। 5वां करंट अफेयर पे मैं मूव कर रहा हूँ। 5वां करंट अफेयर है, इन विच कंट्री कॉइन्स विल बी रिलीज्ड विद गांधी जी पिक्चर? कौन सा ऐसा देश है जो अब नए सिक्के निकालने वाला है और उस पर गांधी जी की तस्वीर होगी? तो बहुत प्राउड मोमेंट है भारत के लोगों के लिए। लेकिन आपको एक और अच्छा फैक्ट बताऊँ, कल ही मैं इन शॉर्ट्स में पढ़ रहा था कि यूपी का एक MLA है बीजेपी का, वो कह रहा था बहुत जल्दी हम हमारी करेंसी में से गांधी जी की तस्वीर हटा देंगे। तो एक तरफ ये हैं और एक तरफ दूसरी कंट्री हैं जो योगदान को जानते हैं। बस वो वही हैं जो इनको हम चुन लेते हैं बिना पढ़े लिखे लीडर्स को। तो पढ़े लिखे लीडर्स चुनिए, और ब्रिटेन ही गांधी जी के तस्वीर सिक्कों पे निकाल रहा है, ये याद रखिएगा। ब्रिटेन इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ब्रिटेन, इसकी कैपिटल लंदन है, करेंसी पौंड स्टर्लिंग है, और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। छठा प्रश्न आपके सामने है, हु लॉन्च्ड खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्सेस? खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्सेस किसने लॉन्च किए हैं? पहले उसके बारे में ये बता दूं कि अलग अलग कलर के इस बॉक्स में मास्क होंगे, जो धोने के बाद रीयूजेबल होंगे और बायोडिग्रेडेबल होंगे, ना कि वेस्ट, वो जो मतलब प्लास्टिक नहीं होगा, खादी होगी, और इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं धोने के बाद, और बहुत अच्छा ट्रिपल लेयर इसमें कोटिंग होगी, प्रोटेक्शन होगी। तो KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? विजय सक्सेना। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। KVIC के प्रेसिडेंट अभी अभी नियुक्त किए गए हैं विजय सक्सेना, ये आपको याद रखना है। तो अभी अभी इन मास्क गिफ्ट बॉक्सेस को लॉन्च कौन कर रहा है? तो सी ऑप्शन, नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ MSME मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। तो बात करें डी ऑप्शन, हरदीप पुरी की, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा अभी बताया ट्राइबल मिनिस्टर हैं। प्रहलाद जोशी, अगर आपको याद है, हमारे कोयला मिनिस्टर हैं। तो ये भी हमने करंट अफेयर में अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, तो आई होप आपको ये चीज़ें याद हों। ये था हमारा छठा करंट अफेयर। बढ़ते हैं 7वें करंट अफेयर पे। विच क्रिकेटर हैज़ बीन मेड अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अब आप कंफ्यूज होंगे क्या है। देखो, जैसे भारत में मैं बताता हूँ आपको, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा लोअर सदन है जिसमें MPs बैठते हैं, और राज्यसभा उच्च सदन है, आपको पता होगा, हायर सदन है। उसी तरह लंदन में भी 2 सदन हैं, एक तो है हाउस ऑफ पीपल
हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं जिसे, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन आप समझ लीजिए भारत की लोकसभा की तरह है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा है। तो अभी अभी समझ लीजिए ब्रिटिश की राज्यसभा के नए क्रिकेटर, ब्रिटिश की राज्यसभा में एक मेंबर नियुक्त किया गया है जो क्रिकेटर थे। तो कौन क्रिकेटर है वो? ए ऑप्शन, इयान बोथम। काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं, काफ़ी एज्ड हैं अब तो उन्हें ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पार्लियामेंट में चुना गया है, आपको याद रखना है। और बी ऑप्शन, स्टुअर्ट ब्रॉड, हमने अभी अभी पढ़ा था, 500 विकेट टेस्ट मैचेस में लेने वाले ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न पे। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से करूँगा आपको कि अगर आप दोस्तों में इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 8वां प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज स्टार्टेड एंड कोर्स टू रिमूव अ बैरियर बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 36 साल बाद, उसके तहत अब जो ये 10th के बाद बच्चे कोई साइंस लेते थे, कोई नॉन मेडिकल लेते थे, कोई कॉमर्स, इंटर आर्ट्स, तो उस हिसाब से नहीं होगा। अब आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उस तर्ज पर पहला ऐसा इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसने एमए कोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर लॉन्च किया है? एमए कोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होगा। तो वो पहला कॉलेज बना है जो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पहला कॉलेज पहला इंस्टीट्यूट है। तो वो क्या नाम है आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन, NIT त्रिची, जो कि तमिलनाडु पे है, उसने ही इस कोर्स को नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2-3 बार सुनिएगा इसको, मेरी बात को, तो आपको माइंड में स्टिक कर जाएगी। 9वां प्रश्न पे चलता हूँ। 9वां प्रश्न के बाद आपके लिए एक करंट अफेयर का होमवर्क क्वेश्चन और एक स्टैटिक का होमवर्क क्वेश्चन। डेफिनेटली सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 9th क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ बैंकिंग एंड पोस्टल एम्प्लॉयज़ टू डिलीवर कैश एट होम फॉर एल्डर पीपल। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने डिसाइड किया है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी बैंकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट, अगर कोई एज्ड पर्सन है उस राज्य में, बूढ़ा है, तो उसको घर पे बैंकिंग सुविधा मिलेगी। अगर उसको कैश चाहिए तो वो फ़ोन कर देगा, टेक्स्ट कर देगा, तो घर पे बैंक कर्मचारी या डाक खाने का कर्मचारी उसको बैंक की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, उसको कैश प्रोवाइड करवाएगा। तो कौन सा ऐसा राज्य बना है? तो ए ऑप्शन, उड़ीसा ऐसा राज्य बना है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पूरे इंडिया में ये सब होना चाहिए कि हमें घर बैठे सर्विसेज मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम अपना टैक्स उन्हें दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, उड़ीसा ने इसको किया है। तो उड़ीसा आपको पता है काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लाता है। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, लेकिन आज आपको मुझे सिर्फ डैम और नेशनल पार्क बताना है उड़ीसा का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डैम है, पूरा इंडिया में फेमस है वो। तो बढ़ते हैं अपने आज के होमवर्क करंट अफेयर पे, जो है आपके लिए, टू विच कंट्री इंडिया प्रोवाइडेड ब्रॉड गाज लोकोमोटिव्स। आपको मैंने समझाए थे तीनों, नैरो गाज, मीटर गाज और ब्रॉड गाज। ये रेल पटरियों की चौड़ाई है, उसके हिसाब से लोकोमोटिव यानी कि इंजन प्रोवाइड किए हैं हमने किस देश को, ये आपको बताना है। ब्रॉड गॉज, आई होप आपको इसकी लेंथ पता हो और आप मुझे बता दें चौड़ाई इसकी। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। और आज आपका स्टैटिक होमवर्क का प्रश्न क्या है? आंवला, जो हम आंवला खाते हैं, आंवला कहते हैं हिंदी में, इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। हैव अ नाइस डे गाइस।